और आप चाहते हैं कि आप एक्सीलरेटर को सेम टाइम रोक दें, तो प्लीज़ इस बटन को प्रेस करेंगे तो एक्सीलरेटर सेम टाइम में रुक जाएगा। हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूबर जीपी सर चैनल में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। कुछ टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आपको मैं एक एक करके एक एक पॉइंट के थ्रू बताऊंगा। जैसे पहले बताता हूं कि एक्सीलरेटर का पहला यूज़ जो होता है या पहला पॉइंट कौन सा आता है मेरी तरफ से, कि पहला पॉइंट कौन सा है एक्सीलरेटर को यूज़ करने का। जो मैं मानता हूँ सबसे पहला होता है, जब भी हम एक्सीलरेटर के सामने खड़े होते हैं या हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमें ये देखना होता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो उसको देखने के लिए या तो वहाँ पे एक लाइट लगी होती है, जो इस फोटो के माध्यम से मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये लाइट है, और या फिर उसमें इस तरीके कोई स्टिकर लगा होता है जो कि डायरेक्शन को दिखाता है कि आपको किस तरफ जाना चाहिए। अगर आप नीचे की तरफ खड़े हैं तो एरो का निशान ऊपर की तरफ होगा जाने का, और उसमें स्टिकर जैसे आप ये देख रहे हैं कि उसमें लिखा होता है कि ये एक्सीलरेटर ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर आप ऊपर की तरफ खड़े हैं और एस्केलेटर से नीचे की तरफ आना है तो उसमें भी इस तरीके की ट्रैफिक लाइट दिखाई देती है, जो कि इस पिक्चर के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो बिल्कुल यूज़ करने से पहले एक्सीलरेटर का ध्यान रखें। आपको किस डायरेक्शन में जाना है पहले वो देख लें, समझ लें। 2 सेकंड ही लगते हैं, बल्कि उससे भी कम टाइम लगता है उसको देखने और समझने का, इससे पहले कि आप किसी दुर्घटना से घटित हो जाए या आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए। तो प्लीज़ डायरेक्शन का ध्यान रखें। ये मेरा है पहला पॉइंट। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं कॉम। इससे पता लगता है कि अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ यही वो सही पॉइंट होता है, यहाँ से एक्सीलरेटर स्टार्ट हो रही है। तो आपको उस कॉम पे पैर नहीं रखना, उससे आगे जाके आपको उस पर पैर रखना है, जो एरो के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जो ये कॉम होता है, तो ये येलो कलर का स्टिकर दिखाई दे कि आपको कि एक्सीलरेटर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और ऐसे ही जब आप उतर रहे होते हैं, जब दूसरे एंड पे होता है, ऊपर की तरफ होता है, तो ऊपर भी देखेंगे तो येलो कलर का ये कॉम है, ये येलो कलर का। इससे ये पता लगता है कि अब आपको इसको अब लास्ट स्टॉप आ गया है, आपको यहाँ से क्रॉस करना है। तो ये स्टार्ट और स्टॉप के लिए भी एक इंडिकेशन होता है। ये एक्सीलरेटर का बहुत मेजर पार्ट है, इसको कहते हैं रोटेटिंग हैंडल। मतलब ये एक्सीलरेटर के स्टेप्स के साथ साथ रोटेट करता है। कभी भी आप एक्सीलरेटर का यूज़ करें तो इस हैंडल को पकड़ के ही यूज़ करें। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, अगर आप हैंडल को पकड़ते नहीं और इन बिटवीन पावर फेल हो जाता है, लाइट चली जाती है और एक्सीलरेटर एकदम रुक जाता है, तो आप गिर भी सकते हैं। तो प्लीज़ हमेशा उसको हैंडल को पकड़ के ही एक्सीलरेटर का उपयोग करें, चाहे आप ऊपर से नीचे आ रहे हों चाहे नीचे से ऊपर जा रहे हो। दोनों कंडीशन में हैंडल का यूज़, रोटेटिंग हैंडल जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो आप दिखाई इस फोटो में दिखाई दे रहा है आपको, इसको पकड़ के ही इसका यूज़ कर। तीसरा पॉइंट होता है हमारा, जो जिसको ध्यान रखना चाहिए, और जो कि नौजवान बच्चे होते हैं हमारे, वो इस बात का ध्यान नहीं रखते। वो क्या करते हैं, वो भाग के एक्सीलरेटर पर चढ़ते हैं। तो कभी भी भागते हुए एक्सीलरेटर पर नहीं चढ़ना, वो भी कारण पावर फेलियर से ही होता है, जो मैं बताने वाला हूँ आपको। या अगर पावर फेल हो गई और आप भाग के चढ़ रहे हो और एक्सीलरेटर रुक गया, तो आप किसी के ऊपर गिर सकते हैं, आप गिर भी सकते हैं, किसी के ऊपर भी गिर सकते हैं, किसी दूसरे को भी हार्म कर सकते हैं और आपके भी लग सकते हैं। तो कृपया एक्सीलरेटर पे ना तो चलें और ना उस पर दौड़ के या भागें उसके ऊपर, जिससे कि पावर फेलियर की कंडीशन में आपके साथ, या आप किसी के लिए दुर्घटना का शिकार, किसी को दूसरे को दुर्घटना ना करवा दे किसी के साथ में, और आप भी दुर्घटना से बच सकें। 5वां पॉइंट होता है स्कर्ट ब्रशिंग। जो आप ये देख रहे हैं एक्सीलरेटर के दोनों तरफ मैं जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ये नीचे ब्रशेज़ हैं, ये स्कर्ट ब्रशिंग होती है। बेसिकली ये इसलिए होता है जो कि आपको किनारों से जो एज होते हैं इसके एक्सीलरेटर के, जो स्टेप जो चल रहे हैं इसके स्टेप में, अगर आपने कोई ढीला कपड़ा पहना हुआ है तो वो उस कपड़े को उससे बॉडी से दूर रखेगा, तो गैप मेंटेन करके रखेगा, इसलिए वो ब्रशेज़ होते हैं। मगर हमारे कुछ लोग उसका गलत यूज़ कर रहे हैं। वो लोग सोचते हैं कि इसको शू पॉलिश के लिए होता है, तो कई बार मैंने देखा है उनको कि वो अपने शू रगड़ते हुए उस पर जाते हैं, उस ब्रशेज़ पे। तो कृपया ऐसा ना करें, वो उसके लिए है, आपकी सेफ्टी के लिए है। आप डिस्टेंस मेंटेन करके रखें जिस मशीन पे आप ड्राइव कर रहे हैं, जिस पे आप चल रहे हैं, तो एक सेफ्टी है ये। इसी के साथ मैं एक चीज़ और बताऊँगा आपको, कभी भी एक्सीलरेटर का यूज़ ढीले ढाले कपड़ों पहन के ना करें। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपके पास ज़्यादा कपड़े, आपने लहंगा या कुछ ऐसा कपड़ा पहना हुआ जो काफ़ी ढीला है, तो उसको कैरी कर लें, पकड़ लें प्रॉपर तरीके से, तभी एक्सीलरेटर का यूज़ करें। तो ये भी एक डेंजर चीज़ होती है। अगर ढीले ढीले कपड़े होते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मशीन है, मशीन में किसी एज में फंस गया तो आपका लग सकती है, आपको नुकसान हो सकता है। तो कृपया इस बात का ध्यान रखें। छोटा बच्चा, अगर 5 साल से छोटा बच्चा है तो इसको आप गोदी में लेके इस पर ट्रैवल करें, ठीक है। तो ये भी एक सेफ्टी प्रिकॉशन है। तो छोटे बच्चों को हमेशा गोद में लेके ही उस पर चलें। तो ऐसे ना कि इसको हाथ में पकड़ के आप एक्सीलरेटर पे लेके चल रहे हैं, तो इसका भी ध्यान रखें। एक्सीलरेटर का जो लोग यूज़ करते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर लोग लोडिंग अनलोडिंग के लिए यूज़ करने लगते हैं। मतलब कि काफ़ी लगेज होता है तो उस पर एक्सीलरेटर रख के चढ़ते हैं,
लेके चढ़ जाते हैं, जिससे वो सही नहीं है। अगर कभी भी आपके पास हैवी लगेज हो, ज़्यादा बड़ा लगेज हो, तो कृपया लिफ्ट का यूज़ करें, एलिवेटर का यूज़ करें, ना कि एक्सकेलेटर का। जो ये रेड कलर का पुश बटन देख रहे हैं, ये सेफ्टी पुश बटन है, इमरजेंसी पुश बटन भी कहते हैं इसको। अगर आपको लगता है एक्सकेलेटर पे कोई हादसा हो रहा है या कोई गिरने वाला है, तो और आप चाहते हैं कि आप एक्सकेलेटर को सेम टाइम रोक दें, तो प्लीज़ इस बटन को प्रेस करेंगे तो एक्सकेलेटर सेम टाइम में रुक जाएगा। तो ये बटन एक्सकेलेटर के ऊपर की तरफ भी होता है और एक्सकेलेटर के नीचे की तरफ भी होता है, मतलब अप साइड और डाउन साइड दोनों तरफ ये पुश बटन होते हैं। कभी भी इमरजेंसी केस में आप इस एक्सकेलेटर को अगर आप रोकना चाहें, एक्सकेलेटर को अगर आप रोकना चाहें, तो इस पुश बटन को दबा के आप एक्सकेलेटर को सेम टाइम पे रोक सकते हैं, जिससे कोई बड़ी दुर्घटना होने से बच सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, कभी भी कोई भी लिफ्ट की टीम एक्सीलेटर पे काम कर रही हो, उसको कवर करके रखते हैं चारों तरफ से, जो कि कोई उस पर आ और जा ना पाए, मतलब उसका यूज़ ही ना करे। मगर कुछ हमारे समझदार लोग हैं जो कि फिर भी उसको बैरिकेडिंग को हटा के उसका यूज़ कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में भी एक हादसा हो सकता है। आप उस कंडीशन में, बैरिकेडिंग की कंडीशन में आप एक्सीलेटर को अवॉइड करें, आप उसको ना छेड़ें, और बैरिकेडिंग लगी पड़ी है उस कंडीशन में आप लिफ्ट स्टेयर्स का यूज़ करें। और एक लास्ट पॉइंट और बताता हूँ मैं आपको, फायर कंडीशन में कभी भी आप उसका यूज़ ना करें एक्सकेलेटर का, हमेशा स्टेयर का यूज़ करें। फायर मोड पे तो आप किसी की चाहे लिफ्ट में हो चाहे एक्सकेलेटर पे हो, ठीक है, तो आप स्टेयर का ही यूज़ करें। तो अगर गाइज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और नीचे बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, जो कि आपको मेरे वीडियोज़ की नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।